नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परमेंद्र मैथ में। दोस्तों, हमने कोशिका तथा आनुवंशिकता के जो 30 क्वेश्चंस थे वो पहले वाले वीडियो में हमने कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो दोस्तों तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। अब हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक वाइज आपकी पूरी साइंस इसमें हम कंप्लीट कराएंगे विद एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन और सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हमने कंप्लीट करवा दिए थे। अब हम 13 क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गया दोस्तों क्वेश्चन 31। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित है। जो क्लोनिंग पद है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका बी, जनन विज्ञान। जो जनन विज्ञान है उससे संबंधित है क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों कि किसी के समान मतलब कृत्रिम पैदा करना। जो कृत्रिम हम पशु या फिर कोई भी मान लीजिए आप, उसको पैदा करना है सेम टू सेम उसके गुणों वाली जो दूसरी कृत्रिम रूप से पैदा करना जानवर या फिर कुछ भी, तो उसको हम क्लोनिंग बोलते हैं। हू बहू आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है। जो बच्चों का लिंग होता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो दोस्तों वो डिपेंड करता है पिता पर, क्योंकि पिता में जो होते हैं वो गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई। 23वां गुण मैंने आपको बताया था। 46 जो होते हैं हमारे गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, अर्थात जिनमें से 22 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, प्लस जो एक जोड़ी होता है वो निर्धारण करता है, लिंग गुणसूत्र होता है वो निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की। जैसे कि जो माता होती है उसका तो जो 23वां गुणसूत्र होता है वो एक्स एक्स होता है, लेकिन पिता का क्या होता है एक्स वाई। तो अगर एक्स से एक्स मिलता है तो लड़की होती है, अगर एक्स से वाई मिलता है तो लड़का होता है। तो जो पिता होता है उसका गुणसूत्र निर्धारित करता है कि बच्चे का लिंग, कि लड़का होगा या लड़की। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पर आग। आग जो है वो परागण के लिए आवश्यक नहीं है। हवा भी काम में आती है, पानी भी काम आता है। और दोस्तों ये जो गीत है ये कीट है, गलत लिख दिया, कीट है। तो ये तीनों हैं जो वो परागण के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ए, ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को जो है अनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ग्रेगर मेंडल ने किस पर अपना प्रयोग करा था? तो ये मटर के पौधे पर करा था। मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग करा था, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से क्या लिया जाता है? ऊर्जा के लिए क्या लिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, ग्लूकोज। जो हमें अचानक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तत्कालीन हाथों हाथ, उसके लिए हम ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, जल्दी से हमारे शरीर को ऊर्जा उत्पादित करता है। साथ में दोस्तों जो ग्लूकोज का जो एक अणु होता है, वो हमें कितनी ऊर्जा देता है दोस्तों श्वसन के पश्चात? 36 एटीपी। 36 एटीपी ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज का एक अणु हमें। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। 36 क्वेश्चन, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। तो दोस्तों कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, न्यूक्लियस के द्वारा। न्यूक्लियस के द्वारा हमारे में कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। 37 दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधा कोशिका का पावर हाउस जो है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यानी शक्ति ग्रह कहा जाता है। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों, ये दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें एंजाइम के द्वारा कोशिका श्वसन होता है जिसके द्वारा हमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक इकाई कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका डी, जीन। जीन को हम अनुवांशिक इकाई बोलते हैं। और जो आपका अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संचरण होता है उसको हम अनुवांशिकता बोलते हैं, अनुवांशिकी बोलते हैं, यानी जेनेटिक्स उसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और अनुवांशिकी का जनक जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल, मैंने आपको बता दिया, मटर के पौधे पर उन्होंने खोज की थी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जो होता है ये जीन का कार्य क्या होता है? ये जीन जो होता है वो अनुवांशिक लक्षणों को धारण करता है, साथ में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? ये जीन। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो जीन होता है ये वो अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि मान लो
किसी के बालों का रंग क्या होगा, किसी की आँखों का रंग क्या होगा, भाई किसी की जो बीमारियां हैं वो किसी में क्या होगी। तो ये जो लक्षण है, ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, जो डिसाइड करता है वो दोस्तों जीन होता है। जीन के कारण ही ये सब कुछ थोड़ा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमशक्ल जुड़वा का जन्म होता है, सॉरी ये जो दम है दोस्तों ये है तब, इस दम को आप तब पढ़िए। हमशक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब, कब होता है दोस्तों, जब वो प्राय एक ही लिंग के होते हैं, अर्थात राइट आंसर है आपका सी, जब वो एक ही लिंग के होते हैं तब हमशक्ल का जन्म होता है। अब ये जो होता है ये एक ही प्रसव के समय एक ही भ्रूण के द्वारा इनका ये पैदा होते हैं, एक ही भ्रूण से पैदा होते हैं जुड़वा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों का राइट आंसर है ए अनुवांशिकता तथा गुणसूत्र। जेनेटिक्स के अंदर अनुवांशिकता तथा गुणसूत्र का प्रयोग वो अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक जो है वो किससे संबंधित है, जो अनुवांशिक है वो किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका अनुवांशिकता से, जो अनुवांशिकता से उससे संबंधित अनुवांशिक है। अब जीन के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है वो अनुवांशिकी कहलाती है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो इसके जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल है ये भी मैंने आपको बता दिया, जो प्रयोग है वो मटर के पौधे पर किया था ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तकों का। उत्तकों का जो वृद्धि विकास या फिर जो संरचना का अध्ययन होता है वो उत्तक विज्ञान के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका में जो अंतर होता है वो किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति जो होती है वो आपके पादप कोशिका में पाई जाती है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। बाकी की तीन चीज़ें आपके तीनों में पाई जाती है। जो मेन जो अंतर है वो कोशिका भित्ति से पता चलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक है एक, उत्तक क्या है, उत्तक दोस्तों समान कोशिकाओं का समूह है। तो राइट आंसर आपका होगा सी, क्योंकि जो कोशिका होती है उससे मिलकर बना होता है उत्तक, उत्तक से मिलकर बनते हैं आपके अंग। ठीक है दोस्तों, और अंग से मिलकर आपका बनता है शरीर। इस टाइप से आपका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गैमेट की शुद्धता का नियम है वो किसने दिया था, तो दोस्तों ये जो नियम था ये दिया था, इसका राइट आंसर है बी ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने गैमेट की शुद्धता का नियम दिया था। इन्होंने 3 नियम दिए थे, उनमें से एक नियम जो था वो गैमेट की शुद्धता का नियम था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें जो जोड़े के जीन युग्मक होते हैं उनका निर्माण के समय जो जोड़े के जीन होते हैं वो युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और फिर युग्मक में जोड़े का जो होता है वो एक ही जीन पहुंचता है, यानी पहले जीन अलग हो जाते हैं युग्मक निर्माण के समय, जो इससे क्या होता है जो युग्मक होता है उसमें जो जोड़े का वो एक ही जीन पहुंचता है। ठीक है, ये गैमेट की शुद्धता का नियम था। अब जो 46 है 46 क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। निम्न में से किस उत्तक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, कौन सा उत्तक है जिसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है स्क्लेरेन काइमा, बी, बी इसका राइट आंसर है। अब स्क्लेरेन काइमा को आप दृढ़ उत्तक भी बोलते हैं, जो दृढ़ उत्तक है वो भी स्क्लेरेन काइमा को हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है मोटी भित्ति होती है और जो होता है कठोर कोशिकाओं का बना होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्तक की कोशिकाएं जो होती है वो अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका सी विभज्योतक। जो विभज्योति कोशिकाएं होती है, विभज्योतक की कोशिकाएं, जो विभज्योतक होता है वो विभज्योतक की उत्तकों के विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। स्थायी उत्तक की जो कोशिकाएं होती है दोस्तों वो या तो जीवित होती है या फिर मृत होती है, और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली भी हो सकती है या फिर मोटी भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जो कॉलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं होती है वो किसकी वजह से कोनों पर से मोटी होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका सेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज और पैक्टिन की वजह से कॉलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं साइडों से मोटी होती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है जो कोलेनकाइमा है उसको हम स्थूल कोण उत्तक भी बोलते हैं।
अब इसकी जो कोशिकाओं के कोनों पर कोशिका भित्ति के ऊपर जो पैक्टिन और सेलुलोज होता है वो उसकी परत जम जाती है। परत जमने के बाद क्या होता है, ये कोशिका कोनों पर से मोटी हो जाती है, साथ में दृढ़ दृढ़ यानी कि टाइट हो जाती है, अच्छी मतलब कठोर हो जाती है। कोलेनकाइमा जो उत्तक होता है उसमें पौधों के तनन सामर्थ्य प्रदान करता है। ये तनन सामर्थ्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी खिंचाव की जो वो होता है, खींच सके इस टाइप से, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों में आप किस जगत में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, जंतु जगत, जिसको हम एनीमेलिया बोलते हैं। एनीमेलिया बोलते हैं जिसको हम, तो उसमें हम इसको रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे कोशिकाएं ढीली बंधी होती है जिससे उनके बीच बड़े अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा को मृदुतक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो सारी कोशिकाएं जो होती है वो समव्यासी यानी कि एक व्यास की और पतली होती है, भित्ति युक्त कोशिका होती है। अब इन कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान होता है, वो बहुत ज़्यादा विकसित होता है, बहुत ज़्यादा स्थान इसमें पाया जाता है। ये पौधों के कोमल भाग में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, कोमल भाग में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है आपका इसका राइट आंसर है आपका ए, स्क्लेरेनकाइमा। जो संयोजन मृत कोशिकाओं के संयोजन से जो उत्तक बना होता है वो स्क्लेरेनकाइमा होता है। अब स्क्लेरेनकाइमा को हम क्या बोलते हैं, दृढ़ उत्तक भी बोलते हैं, कठोर टाइप में। ठीक है, उत्तक की कोशिकाएं जो होती है इसकी स्क्लेरेनकाइमा की, ये आपकी लंबी होती है, संकरी होती है, तथा जो किनारे होते हैं वहाँ पर से नुकीली होती है। अब इसकी जो कोशिका भित्ति होती है मोटी तथा लिग्निन युक्त होती है, ये आपको याद रखना है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो परिपक्व होने पर, जब ये परिपक्व होती है कोशिकाएं, तो वो मृत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक पशु उत्तक नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ही नहीं। ठीक है, मतलब ये जो चारों हैं, ये चारों की चारों एक पशु उत्तक, इनमें से कोई सा भी ऐसा जो नहीं है, ये चारों की चारों पशु उत्तक है। ठीक है दोस्तों, उपकला उत्तक भी आपका पशु उत्तक है, पेशी उत्तक भी आपका पशु उत्तक है, तंत्रिका उत्तक भी आपका पशु उत्तक है। ठीक है, जो तंत्रिका उत्तक है उसको हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं, जो हमारा संयोजी उत्तक है उसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा उपकला उत्तक है उसको हम इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, पेशी को मसल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंग्लिश नाम है इनका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो विकास के सिद्धांत से कौन संबंधित है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर है आपका चार्ल्स डार्विन। जो विकास का सिद्धांत है वो उससे संबंधित चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन ने ये बताया था कि जो हम वर्तमान स्वरूप में पहुंचे हैं वो हमारे जो पहले के जो हमारे धीरे धीरे परिवर्तन करते हुए हम यहाँ पर वर्तमान स्वरूप में पहुंचे हैं। दोस्तों यही विकास का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, पौधे में कौन सा उत्तक के कारण लचीलापन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका कोलेनकाइमा ए। कोलेनकाइमा के कारण जो होता है वो पौधों में लचीलापन होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ कहाँ पर होता है, ये पत्ती, तना, इनके कारण होता है, जहाँ पर वो टूटे बिना मुड़ जाते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब जो निम्नलिखित है उनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की संख्या के स्थिर बने रहने से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर प्रजनन, सी। प्रजनन के कारण क्या होता है, जीव अपने नए जीवों का निर्माण करते हैं और अपनी जो संख्या होती है, जो अपनी प्रजाति होती है उसको स्थिर रखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी उत्तक किससे बने होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका मेसोडर्म, सी। मेसोडर्म को आप मध्यजन स्तर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इससे बने होते हैं आपके संयोजी उत्तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा उत्तक इनमें से किस में उपस्थित होते हैं। तो जो दोस्तों वसा उत्तक है वो किस में उपस्थित होते हैं, इसका राइट आंसर है आपका बी, सबक्यूटेनियस लेयर। सबक्यूटेनियस लेयर में आपका वसा उत्तक होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो ये वसा उत्तक होते हैं इसको हम संयोजी उत्तक भी बोलते हैं। ठीक है, संयोजी उत्तक वसा उत्तक को बोलते हैं, और ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर में। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट करे ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब हम इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर और भी कवर हो जाएंगे जो हम वन लाइनर के अंदर करेंगे। दोस्तों पूरे के पूरे एक एक क्वेश्चन यहाँ पर कवर होंगे, जो हो गए जो बच गए सब के सब कंप्लीट होंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए, नेक्स्ट ईयर में जो आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में सब कंप्लीट। दोस्तों आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो नेक्स्ट हमारे बचे हुए हैं। तो वीडियो को बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इस तरह की जो नॉलेज है वो आपको मिलती रहे और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।